हेलो बच्चों, मैं दिपेश मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं क्लास 10th के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है आपका मैथ में। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और विथ कॉन्सेप्ट एंड फार्मूलाज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एपी एक सीरीज होती है। तो इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो एपी अगर हम बात करेंगे तो एपी क्या होती है? कोई भी सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस और सीरीज, कोई भी हम लोग फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस या सीरीज जो होती है, अगर इस फॉर्म में है, सीक्वेंस आर सीरीज इन द फॉर्म ऑफ A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 S1 AN। अगर ये हमारा कोई सीक्वेंस है, अगर इसके दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता है, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। इसके पहले का अगर टर्म देखेंगे तो an है, तो इसके पहले का टर्म क्या होगा? an-1। अगर दो टर्म का डिफरेंस कॉमन है, कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस हमारा गिवन है ये एपी में होगा। किस में होगा? एपी में। सपोज अगर हम कर सकते हैं यहाँ लिख लें कि अगर लास्ट वाला टर्म हमारा क्या है? an है, और उसके पहले वाला टर्म क्या है? an-1 है। इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देन यहाँ पे n क्या है? n एक इंडिपेंडेंट टर्म है ना? n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट है, जो कि n इज इक्वल टू 2। क्या ले लेंगे हम लोग? n इज इक्वल टू, यहाँ से हम लेंगे कि 2 कामा 3 S1 है ना? तो n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो ये टर्म आ जाएंगे हमारे इस तरीके से। एक बनेगी क्या? एक सीरीज बनेगी, दैट इज नोन एज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म। अगर हम सपोज करते हैं इसी तरह से, अगर इन दोनों टर्म को लिखेंगे तो a2 माइनस A1 इज इक्वल टू होगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू होगा A4 माइनस A3 S1। अगर हम चलते हैं तो इसके पहले वाला टर्म क्या है? an है, माइनस में an-1। इन सारे टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग d बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसे हम लोग। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, स्मॉल d से डिनोट करते हैं। यही d है हमारा। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज आल्सो नोन एज स्मॉल d, कॉमन डिफरेंस। ये कोई भी सीरीज अगर इस फॉर्म में बनती है जिसमें दो टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉन्सेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज नोन एज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी वो। क्या होगी वो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस अगर दिया गया है आपको, अब हम लोग सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। सीक्वेंस जो है तो एपी बन गया, तो क्लियर है इतना? अब हम बात कर लेते हैं, कोई भी सीक्वेंस अगर दिया है तो सीक्वेंस को हम लोग an से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? an से। अब देखिए आप लोग कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारा क्या होगा? दिस सीक्वेंस इज नोन एज, सपोज ये सीक्वेंस को हम लोग an से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? an से डिनोट करते हैं। और किसी भी नंबर को अगर हम कामा लगा करके अरेंजमेंट कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। अब वो सीक्वेंस एपी बन जाता है कब? जब हमारा दो टर्म का कॉमन डिफरेंस, अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर कांस्टेंट आ जाए, टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा? एपी में होगा। क्लियर है? तो an अगर कोई भी हम लोग कर लेते हैं, सीक्वेंस ले लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया an इज इक्वल टू 4n प्लस 5। an इज इक्वल टू क्या है? 4n प्लस 5 है। ये एक सीक्वेंस है और इसे हमें शो करना है कि एपी में होगा, है ना? अगर ये एपी में होगा तो एपी में होने की कंडीशन क्या होगी? दिस टर्म
यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट an इज इक्वल टू इतना सीक्वेंस आर इन एपी। तो एपी में होने की कंडीशन क्या होती है? अगर हम इसके पहले वाला टर्म निकाल लें, इसके आगे का टर्म क्या होगा? an प्लस 1 होगा, है ना। तो जहाँ n है वहाँ क्या पुट करेंगे? n प्लस 1 पुट कर देंगे, प्लस 5 हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस निकाल ले। वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? n से इंडिपेंडेंट होगा, n इज इंडिपेंडेंट टर्म है। तो अगर n से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? an प्लस 1 माइनस an। तो an प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई? यहाँ सॉल्व करिए, 4n प्लस 4 प्लस 5 आ गया, है ना। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप, और माइनस में इसकी वैल्यू कितनी आई है? 4n प्लस 5, ये आ गया आपका an प्लस 1। अगर इसकी वैल्यू हमारे इंडिपेंडेंट ऑफ n आता है तो यहाँ पे देखिए आएगा ही इंडिपेंडेंट ऑफ n, प्लस 5 प्लस यहाँ पे माइनस में 4n माइनस 5, यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो गया, आ गया 4। 4 क्या है? 4 इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, n से क्या है? इंडिपेंडेंट है। दैट इज नोन एज, ये जो सीक्वेंस है वो किस में होगा? एपी में होगा। लिखेंगे देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, आर इन एपी। क्लियर है। कोई भी सीक्वेंस अगर इस टाइप से आता है और उसका इंडिपेंडेंट टर्म हो, क्या हो वो? n से इंडिपेंडेंट होगा, उनके दो टर्म का डिफरेंस, तो वो क्या कहलाएगा? एपी में होगा। क्लियर है। तो एपी की कंडीशन यही होती है कि कोई भी सीक्वेंस अगर इस टाइप का दिया गया है, उसका हम लोग अगला टर्म निकाल लेंगे, n प्लस 1 निकाल लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस अगर n से इंडिपेंडेंट आता है तो हम बोल देंगे कि गिवन सीक्वेंस आर इन एपी क्या होगी? एपी में होगी। क्लियर है। और एक कॉन्सेप्ट और अभी बताया हमने कि दो टर्म का अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है, क्या आता है? कांस्टेंट आता है, इक्वल आता है, तो वो क्या कहलाता है? एपी में कहलाता है। क्लियर है। तो ये चीजें हमें दो कॉन्सेप्ट क्या करना है? क्लियर करना है। अगर हमारा सीक्वेंस के टर्म में दिया गया है, किसके टर्म में दिया गया है? सीक्वेंस के टर्म में दिया गया है, तो हमें कॉमन डिफरेंस को चेक करना है नेक्स्ट टर्म निकाल करके। अगर हमें टर्म दिया गया है तो दो टर्म का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकाल लेना है। तब वहां से हमें क्या होगा? पता चल जाएगा कि कोई टर्म एपी में है कि नहीं है। ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी अगर टर्म निकलता है, अभी हमने लिखा कि सपोज a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 so1 an आर इन एपी, एपी में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या होगा? तो ये दो टर्म का जो डिफरेंस होगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 so1 an माइनस an माइनस 1 इज इक्वल टू डी होगा। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस आएगा आपका डी के इक्वल आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखिए अगर, तो d इज इक्वल टू क्या है? a2 माइनस a1 है, या a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या आया है? d आया है। तो अगर हम सेकेंड टर्म निकालना है क्या आ जाएगा? a1 प्लस डी आ जाएगा, a1 प्लस डी आ जाएगा। अब हम लेट मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म a1 क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एपी का, फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस तो हमें पता है कितना है? कॉमन डिफरेंस d है। लेट हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है? a है एंड कॉमन डिफरेंस d है। तो इसका अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो a1 की जगह पे हम लोग a रख सकते हैं। तो ये दूसरा टर्म जो आया है वो कितना आ गया? यहाँ देखिए a प्लस डी आ गया। अगर हम पहले वाले टर्म में d ऐड कर दिए तो दूसरा टर्म आ गया। इस तरह अगर हमें a3 निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से a प्लस, चाहिए अगर a2 निकालना है तो a2 प्लस डी कर देंगे, a2 प्लस डी कर देंगे। अब a2 की वैल्यू है क्या?
एक्चुअल में a प्लस डी आई है और यहाँ d पहले से आ गया तो a प्लस कितना आ जाएगा 2d आ गया। अगर a3 की वैल्यू क्या आ गई a प्लस 2d आ गई। अब सपोज यहाँ पे a4 निकालना है इसी तरह, तो अभी हम लोग देख रहे हैं तो a प्लस 3d आएगा, क्योंकि a3 वाला टर्म जो है a प्लस 2d आया है तो यहाँ से एक कम हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा 3d। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये टर्म हम लोग निकाल रहे हैं तो इससे एक कम आ रहा है एक कम। तो इसी तरह से सिमिलरली अगर हमें जो भी टर्म निकालना है nth टर्म निकालना है इस एपी का, तो कैसे निकालेंगे हम लोग an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं एपी का। क्या बोलते हैं nth टर्म। क्लियर है ये nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ए n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ से nth टर्म जो है वो आपका आएगा nth टर्म की फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर यहाँ पे जैसे ये है ना, आपको नहीं समझ में आया a5 देखिए a5 क्या होगा a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी, यही तो आएगा। दैट मीन्स a प्लस 5d हो जाएगा, सॉरी a प्लस 4d हो जाएगा। ये फिफ्थ टर्म आ गया। इसी तरह अगर आप an टर्म निकालेंगे क्या आएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका क्या आ गया nth टर्म आ गया। क्लियर है। nth टर्म अगर आपको निकालना है किसी भी एपी का तो क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है, n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म है, क्या है क्लियर है। यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ओके, तो यहाँ से जब आपको ये क्लियर हुआ तो आप ये देखिए यहाँ से कि क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हमारे पास जो है फार्मूला मिल गया है कि nth टर्म का, किसका फार्मूला मिला है nth टर्म का फार्मूला मिल गया है। क्या मिला है nth टर्म बोलेंगे या आप an टर्म बोलेंगे, ठीक है, या आप कहीं कहीं बुक में लिखेंगे tn इज इक्वल टू, तो ये आपका आएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये हर एक बुक में अलग अलग लिखा रहेगा आपको कि nth टर्म an टर्म है ना, tn टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पे क्वेश्चन होगा। कैसे क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एपी दे दिया गया है। एक एपी है आपकी 17, 14, 11 SO1, ठीक है। अब इस एपी का क्या करना है फाइंड सिक्स्थ टर्म, फाइंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी। ये एपी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे इसका सिक्स्थ टर्म आपको निकालना है, तो अगर ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा ए कितना है आपका 17, और डी कैसे निकालेंगे आप सेकेंड माइनस फर्स्ट, यही आएगा डी। तो डी आप देखिए कितना आएगा माइनस में 3, अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो फिर भी -3 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब एपी में है, गिवन भी है कि एपी है। इसका हमें सिक्स टर्म चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए सिक्स टर्म, T6 चाहिए या आपको A6 चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अभी फार्मूला बताया हमने a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। यहाँ वैल्यू रख दी, a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, डी की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ आ जाएगा 17 और यहाँ पे 5 तो 15 माइनस में हो गया। तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई केवल 2 आ गई। कितनी आ गई 17 माइनस 15 2 आ गई। तो ये सिक्स टर्म आ गया। इस एपी का सिक्स टर्म क्या होगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो जो भी पूछता है तो अगर आप देखिएंगे तो यही चीज तो है। एपी अगर हमें फाइंड पता चल जाए कि ये सीक्वेंस हमारा एपी में है तो जो भी टर्म कहेगा हम निकाल लेंगे।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमें इस चैप्टर में चलना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप अगर इसी एपी में क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले आपको एपी पहचानना रहेगा। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि एपी पहचानना है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ पर, इफ यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ 4/5 ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कामा x कामा 2 आर इन एपी, क्या है आर इन एपी में है, एंड फाइंड x, ऐसे क्वेश्चन आया होगा। फाइंड x की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, तो 4/5 कामा x कामा 2 आर इन एपी। अभी हमने एपी की कंडीशन बताई है। क्या बताई है एपी कंडीशन? एपी की कंडीशन हमने ये बताई है कि दो टर्म का डिफरेंस सेम होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये तो है, ये आपका क्या है a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तीनों क्या है एपी में है। तो एपी में कंडीशन क्या होती है हमारी, अभी हमने बताया है कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यही कंडीशन था। तो यही हो गया a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। यहाँ सॉल्व करिए तो ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो गया, और ये वाला 2 है, ये माइनस उधर गया तो प्लस 4/5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम लेने पे 5 आएगा। अब 5 2 जा कितना हो गया 10 प्लस 4, तो आ गया आपका 14/5। ये आ गया 2x की वैल्यू। अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 7 जा हो जाएगा ये, तो ये आ गया x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7/5। x वैल्यू क्या आ गई आपकी 7/5 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन के दिया रहेगा यहाँ पे तो भी आप कर लेंगे कि 4/5 कामा x कामा 2 आर इन एपी में है, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिर यहाँ पे कहा गया है, देखिए के वाला आ गया कि k+9। अगला क्वेश्चन है इफ k+9 कामा 2k-1 कामा 2k+7 आर इन एपी ये क्वेश्चन है आपका कि इफ k+9 2k-1 2k+7 आर इन एपी, तो आपको क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, फाइंड k की वैल्यू आपको निकालना है कि k क्या है। ओके, और इसका कभी कभी एपी भी पूछ लेगा कि एपी बनेगी क्या। ओके, तो आपको अभी हमने क्वेश्चन बताया कि अगर कोई भी टर्म एपी में होते हैं तो उनका क्या होता है, दो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, है ना। दो टर्म का जो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला टर्म हमारा क्या है, ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो एपी में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k-1 माइनस k+9, ये टर्म हुआ आपका, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 2k+7 माइनस 2k-1, ये आपका हुआ सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2k-1 माइनस k-9 इज इक्वल टू हो जाएगा 2k+7 माइनस 2k और माइनस +1। यहाँ पे ओपन किया हमने तो -2k -+1 आ गया। अब यहाँ देखिए तो ये 2k से 2k कैंसिल प्लस माइनस है, और यहाँ 2k माइनस k बचेगा, -9 -1 -10 इज इक्वल टू 7 + 1 8 हो गया आपका। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 + 10, माइनस उधर जाएगा प्लस हो गया तो आ गया 18। क्या आ गई वैल्यू आपकी, जो k की वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई 18। अगर k की वैल्यू 18 है तो ये AP हमारी क्या बनेगी, अगर सपोज आपको AP बनाना है तो AP आपका क्या हो गया, पहला टर्म क्या होगा यहाँ पे देखिए 18,
तो 18 प्लस 9 हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 1, है ना। और फिर अगला क्या होगा 2 इंटू 18 प्लस 7। तो ये वाला टर्म कितना आ गया आपका 27। और ये वाला कितना आ जाएगा 36 और माइनस 1 35 हो जाएगा। अगला वाला टर्म क्या होगा ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 7, ये होगा 43, है ना। 36 प्लस 7, ठीक है। ये आपके क्या आ गए सीक्वेंस आ गए। सीक्वेंस क्या होंगे 27 कामा में ये, ठीक है। 18 आ गई। तो यहाँ समझ में आया कि नहीं आया। 18 प्लस 9 रखेंगे आपका 27 हो गया। यहाँ 18 टू 36 माइनस 1 35। यहाँ पे आ गया 36 और प्लस 7 है तो 7 ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। 43 आ गया। यही आपकी एपी बन गई, आगे भी बन जाएगा जो भी होगा। क्लियर है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। के की वैल्यू पूछ लिया, यहाँ पी दे देगा, पी की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है ना। तो जो भी इस वैल्यू को चेंज करेगा इधर उधर, तो आप उसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट आपका सेम है, बस क्वेश्चन को आपको चेंज करके दे देगा, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको से कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। जो क्वेश्चन में कहेगा बस उतना ही करना है, ओके। चलिए आगे आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा अभी, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 1/3 कामा में 1 माइनस 3a अपान 3 कामा 1 माइनस 6a अपान 3 आर इन एपी में है। क्या है इफ यहाँ किया गया है कि आर इन एपी, ये आपका एपी में है, आर इन एपी ये सीक्वेंस है, ये आपका आर इन एपी में है। तो फाइंड करना है आपको कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसका, आर इन एपी। देन यहाँ पे क्या करना है फाइंड कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, दो टर्म का आपको माइनस करना है। डी इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3a अपान 3 माइनस a1 की वैल्यू क्या है 1/3। या आप क्या करेंगे इसको भी सॉल्व करिए, ये भी तो कॉमन डिफरेंस ही है। 1 माइनस 6a अपान 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3a अपान 3, ठीक है ना। अब आप देखेंगे तो यहाँ से सॉल्व करिए, दोनों टर्म इक्वल आना चाहिए। क्या आएगा यहाँ से एलसीएम 3 आएगा ना, एलसीएम 3 आएगा तो 1 माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा, यहाँ भी एलसीएम आपका क्या आएगा 3 ही आएगा, है ना। तो जब 3 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 6a और माइनस में आ जाएगा 1 माइनस 3a। ब्रैकेट बंद कर दीजिए आप यहाँ पे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ओके। अब देखिए यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3a अपान 3 और यहाँ भी सॉल्व करिए, दोनों का इक्वल रहना चाहिए। 1 माइनस 6a माइनस 1 प्लस 3a अपान 3। तो यहाँ से देखेंगे तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ गया माइनस 3a और इधर कितना आएगा ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी आ गया माइनस 3a, 3 से 3 कैंसिल और माइनस में प्लस हो गया तो a आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आया आपका a आ रहा है, a इधर भी आ रहा है तो d की वैल्यू क्या आ गई a आ गई, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका a आ गया। तो इसमें आपको कॉमन डिफरेंस पूछ लिया है, क्या पूछ लिया कॉमन डिफरेंस, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, a की वैल्यू p की वैल्यू पूछेगा, कॉमन डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है ना, ओके। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं आपके क्वेश्चन में। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, बस केवल आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है, कॉमन डिफरेंस आपका सेम होगा एपी में।
तो उसमें कैलकुलेशन में आपको नहीं गलती करनी है। तो आप गलती कहाँ करते हैं, केवल कैलकुलेशन में, प्लस माइनस करने में, उसी में मिस्टेक हो जाता है आपसे, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी टाइप में। सपोज आपको एक सीरीज दे दी गई है 10, 7, 4 ऐसो 1, है ना। अब इसमें आपको कह दिया है कि फाइंड 30th टर्म, कौन सा टर्म, 30th टर्म, ठीक है, ऑफ एपी। इस एपी का आपको 30th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, 30th। तो आपके पास ए पता हो गया है 10 है, और डी कितना होगा आपका 10 माइनस, सॉरी 8 2 माइनस 7 होता है, तो 7 माइनस 10, दैट मीन्स आ गया आपका -3। क्लियर है। तो डी मिल गया, ए मिल गया, आपको एन पता ही है कि ए 30 आपको निकालना है या टी 30 आपको निकालना है। तो टी 30 इक्वल क्या होगा, ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए आप, ए की वैल्यू क्या है 10 है, और डी यहाँ पे है आपका 29 इंटू डी की वैल्यू है -3। सॉल्व कर लीजिए इसको। अब यहाँ देखिए 3 9 जा 27 होगा, और 3 2 जा 6, और 2 8 हो जाएगा, माइनस में 87 आ गया। और इसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 7, और 7 माइनस 77 आ गया। तो ए 30 टर्म कितना आ गया, -77 आ गया आपका। क्लियर है। ए 30 टर्म जो है आपका वो कितना आ गया, 77 आ गया माइनस में। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन करेंगे, और भी कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। जितने भी टर्म आपके हैं सम पढ़ना है अभी, सम ऑफ एपी, ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम जो बनते हैं। क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच।